समझिए नहीं किसी के कहने से अगर काबिल अगर होता तो उस बेब और तूफान में भी नीतीश कुमार हार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि पिछले 15 वर्षों से बिहार पर शासन कर रहे हैं, और जो शासन कर रहा है, जो जीता हुआ सिकंदर कहलाता है। आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चैलेंज करने जा रहे हैं। को पहली बार मुख्यमंत्री हमने पैदा किया हूँ, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि एलजेपी का रामविलास पासवान की पार्टी 29 में 21 MLA तोड़ करके, और हम लोग नीतीश कुमार को समर्थन दिए। पहली बार मास स्केल पर कुशवाहा समाज का वोट दिलवाए, लालू विरोधी अपर कास्ट के लोगों ने समर्थन किया, तब बाबू नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार का 1.5% मात्र कुल वोट है बिहार में, उनका वजूद क्या है बिहार में? नीतीश कुमार का अगर वजूद नहीं है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से शासन कर रहे हैं। अगर आपने नीतीश कुमार को पैदा किया है तो क्या मात्र इस बार देंगे? और देंगे कौन ऐसा मुद्दा है जिसे बिहार सरकार या नीतीश सरकार को मात्र दे सकते हैं? मुद्दा तो मैंने बताया, एक मुद्दा बताया। नीतीश कुमार का हर मोर्चे पर 100% फेल हो गया। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा नीतीश कुमार के शासन से ऊब चुका है, नीतीश कुमार से घृणा कर रहा है। इसलिए बिहार की आम जनता को एक ही मतलब है कि नीतीश कुमार का विकल्प बनाइए, सत्ता आपके हाथ में आवेगा। और हमारे साथ हमारे पार्टी में सभी जाति संप्रदाय के मजबूत नेता हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बनने नीतीश कुमार से बेटर नहीं, बेस्ट मुख्यमंत्री बन सकता है। अलग बात है, कोई कमी नहीं, अलग बात है कि हमारी पार्टी टाइम पर निर्णय करेगी कि कौन किनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ें। आप दो चीज बताएं कि आपका जो संगठन जो है कब तक फाइनल स्टेज में आ जाएगा। नंबर 1, आपका लोगो फाइनल नहीं हुआ है, चुनाव अगले महीने अनाउंसमेंट होने जा रहा है, आपके पास समय नहीं है, दावे बड़े बड़े आप कर रहे हैं। देखिए, संगठन अभी तक आपका यूनाइट नहीं हो पाया है, प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हो पाया है, किस आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? उसमें पहली बात ये कर रहे हैं कि पूरे बिहार और देश की जनता कोरोना से इतनी डरी हुई है, कोरोना से ये लोग आम लोग त्रस्त हैं, जीवन और मौत के रूप में कोरोना से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तरी बिहार में फ्लड से लोग परेशान है, और अभी के टाइम में अगर चुनाव होता है तो मुश्किल से 20-25% बिहार की जनता वोट कर देगी। ये बड़ी चीज है, ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का इन लोग मजाक बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के प्रेशर में चुनाव आयोग काम कर रही है। चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है, अपना मर्यादा नहीं खोए। और अगर इसके बावजूद चुनाव बिहार में देर कराएगा तो बिहार की जनता लड़ाकू है, बहादुर है। और अगर जनता को जैसा लग रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, पूरा मास जनता विद्रोह कर सकती है इस चुनाव के खिलाफ। इसलिए मैं चुनाव आयोग से जो निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में जहां कोई घर से नहीं निकल रहा है, हर लोग जीवन और मौत के रूप में लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई चुनाव कराने का कोई उचित नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं डंकर के चोट पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से मास जनता खिलाफ है, एनडीए से मास जनता खिलाफ है। ये मोदी जी जो खिलाफ का कारण कोरोना को मान रहे हैं कि कोई और भी बढ़ रहा है? हर पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, किसान के मुद्दे पर। ये बेरोजगारी या भ्रष्टाचार क्या अचानक पैदा हुआ है कि पिछले 14 वर्षों से था? अरे भैया, आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? तीसरा टर्म आपको, इसलिए बिहार की जनता ही तीसरा टर्म बनाया ना। देखिए ना, पिछली बार तो पिछली जो सरकारें बनी, अगर लालू जी के साथ सब दिन क्या कहे, लालू के खिलाफ पहले भी बोलते थे और लालू के खिलाफ आज भी बोलते हैं। 15 साल में क्या था? अरे भैया, आप 15 साल सत्ता में रहे, आपने क्या किया बिहार में?
लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, बेरोजगारी का क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है। जानना चाह रही है कि अगर नीतीश कुमार भ्रष्ट है, इनकी सरकार भ्रष्ट है, तो मोर्चा इतना देरी से क्यों जागा है, जबकि चुनाव सर पे है, 1 महीने का समय बचा है और एक ऐसे सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं जो पिछले 15 वर्षों से जगदीश बिहार की जनता का दिल जुट कर लगातार सरकार बना रही है, उसमें आपके दावे कहाँ खड़े होते हैं? ये बात है कि इसी 15 साल जो सत्ता में रहे, इसीलिए तो इनका विदागी जरूरी है। अगर अगर रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी जलेगा। लेकिन ये तो बिहार इसलिए नहीं, एक देखिए, नीतीश कुमार एक परिस्थिति के मुख्यमंत्री बने। ये पिछली बार जो मैंने कहा कि लालू विरोधी जो अपर कास्ट के लोग थे, लालू विरोधी जो कुशवाहा समाज के लोग थे, उसके वजह से मुख्यमंत्री बने। पिछली बार मुख्यमंत्री लालू के कृपा पर मुख्यमंत्री बने। लालू का अपना उस समय ताकत था, वजूद था, तो इसलिए नीतीश कुमार का कोई जनाधार न पहले था न है, परिस्थिति के मुख्यमंत्री थे। अपर कास्ट को क्या लाचारी था, क्योंकि लालू को हटाना पहला काम था, इसलिए लोगों ने बोल दिया। मैं समझ गया आपकी बात को। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे भी चर्चित रहे हैं कि पार्टियां बदलते रहे हैं, क्या इस गठबंधन के बनने के बाद क्या गारंटी है कि इस पार्टी में आप रह पाएंगे? अगर कल की तारीख में कोई पार्टी ऑफर करती है, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो भी नहीं। देखिए, आप जो मीडिया के लोग हैं, तो 30 साल का बिहार का आप राजनीति देखिए। मैं लालू जी को पहली बार सीएम बनाने मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन 10 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री बनने में मेरी भूमिका है। जब तक लालू जी के साथ है, कुशवाहा का मास वोट मिलता था, और जब से छोड़े हैं उनको गद्दी नसीब नहीं हुआ। लालू जी को जब मैं छोड़ा, नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट मैंने किया हूँ, मास स्केल पर कुशवाहा कोयली का समीकरण मैंने बनाया, और उसके बाद रामविलास पासवान को लीजिए, रामविलास पासवान का 3 MLA की पार्टी थी। मैंने डॉक्टर रंजन यादव, ये आनंद मोहन सिंह, काली पांडे, ये अनवारुल हक, ऐसे मजबूत नेताओं को मैं जोड़ा। 3 MLA से 29 MLA बना। जब मैंने एक मिनट और जब मैंने पासवान को कहा या तो आप सीएम बने या नीतीश कुमार को बनने दीजिए, क्योंकि लालू जी के खिलाफ हम लोग जीत के आए हैं। उन्होंने कहा न हम बनेगा न नीतीश को बनने देंगे। मैं अकेले पार्टी तोड़ दिया। 29 में 21 MLA को तोड़ करके बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिया। अरे क्यों नहीं तोड़ेंगे? हम कहते हैं, सुनिए, आप अगर पार्टी तोड़ दिया मैं तो पार्टी तो मोर्चा भी टूट सकता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ कि जितने देश में पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करते हैं। चेयरमैन और बहुत MD होता है। पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या हिंदुस्तान की जितनी पार्टी है। और मैं शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा नहीं हूँ, जिनको बिहार और भारत के लेनिन कहा जाता है। मैं मर्द हूँ, मर्द जी हुजूरी करके नहीं चलता है। मर्द का काम है अपना रास्ता बनाना। अगर हमारी पार्टी का नेता तानाशाह निकल जाएगा, उसको शिकस्त देना मेरा काम है, नायक बनने का काम है। यही कारण है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में मैं गया, लोगों ने धोखा दिया। लोग जो कमिटमेंट थे उससे हटके लोगों ने किया। मैंने उनकी पार्टी तोड़ा हूँ, और आगे भी अगर हम जहाँ हैं, अगर जो नीति सिद्धांत के आधार पर हमारा नेता नहीं चलेगा, तो मैं बिल्कुल विद्रोह कर सकता हूँ। इसमें कहाँ कोई सकता। तो अभी बताइए कि आपका मोर्चा अगर बन जाता है तो इस सरकार में अगले चुनाव में कितने सीटों में आप जीतने का दावा कर सकते हैं? 100% सीट, क्योंकि 100% बिहार की जनता यूपीए और एनडीए से खिलाफ। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी का। अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझे हुए नेता में इनकी गिनती बिहार में रही है, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। चर्चा का और भी कई कारण है जो पर्दा बाद में उठेगा, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि मोर्चा का गठन कब तक होता है और उसका नेता कौन होगा। मैं बीराज बाबुल, ANA, पटना।